चाहे कोई अन्य और कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके जीवन में ठाकुर का बड़ा स्थान रहा है। और जिसने ठाकुर के चरणों को नहीं पाया, ठाकुर के चरणों की भक्ति नहीं की, वो कुछ नहीं कर पाया। पग पवित्र तीरथ गमन कर पवित्र कछुदान, मन पवित्र हरि भजन सो त्रिबुध ब्रह्म समान। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि वृंदावन की यात्रा में आपको तपस्वी संतों के दर्शन करवा रहा, साथ साथ धार्मिक दर्शनों के दर्शन भी करवा रहा था। लेकिन जैसे मैं हर बार कहता हूं, संस्कारों के बारे में, बच्चों के संस्कार किस प्रकार के होने चाहिए, संतों से भी जानकारी लेता हूं। आज मुझे एक अद्भुत यहाँ पर दर्शन देखने को मिला, अद्भुत चमत्कार जैसे कह सकता हूँ कि यहाँ जैसे स्कूली बच्चों को संस्कार की तरफ लाया जा रहा है, आधुनिक कह रहा हूँ या जैसे भौतिक सुविधा हो रही है, उसके साथ साथ अपने संस्कार भी दिए जा रहे हैं। जो यहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर, उनसे हम पहले बात करते हैं, उनसे हम पहले मुलाकात करते हैं, फिर हम बच्चों से भी बात करें उनका क्या कहना है। पहले तो आपको राधे राधे। राधे राधे भगवान। प्रभु जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सतीश शर्मा है। और ये किस स्कूल के बच्चे हैं? ये आदर्श टैगोर एजुकेशन ग्रुप नदवई के बच्चे हैं। अच्छा, भरतपुर राजस्थान। जैसे कि मैं देख रहा हूँ आज बच्चों को आप वृंदावन की परिक्रमा करवा रहे हैं, ये मेन उद्देश्य क्या है आपका? ये परिक्रमा करवाने का आपके कैसे भाव आए? ये मेरा भाव राधा रानी की कृपा से, बांके बिहारी जी की कृपा से आए। और बिना राधा रानी के चरणों की या सेवा के बिना, उसकी भक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति समाज में, राष्ट्र में कहीं कुछ नहीं कर सकता। और किसी भी देश की या समाज की या किसी गांव की या किसी भी संभाग की अगर उन्नति होती है तो प्रभु की कृपा के बिना और प्रभु की भक्ति के बिना संभव नहीं है। जिसने भी ठाकुर ने उन्नति की है, चाहे वो राष्ट्र का मोदी हो, चाहे कलाम हो, चाहे कोई अन्य और कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके जीवन में ठाकुर का बड़ा स्थान रहा है। और जिसने ठाकुर के चरणों को नहीं पाया, ठाकुर के चरणों की भक्ति नहीं की, वो कुछ नहीं कर पाया। जैसे कि माफ़ी चाहूँगा, आज के टाइम में देखा जा रहा है कि एक तो कहते हैं कि 99% लाओ, 100 नंबर के पीछे भागते हैं, वो उसके साथ साथ ये बिना, जब तक ठाकुर की भक्ति नहीं मिलेगी तब तक कोई नंबरों का कोई अर्थ नहीं है। शास्त्र और शस्त्र का कोई अर्थ नहीं है जब तक ठाकुर का ज्ञान या ठाकुर का भजन या ठाकुर का जो आध्यात्मिक उन्नति के बिना कोई भी राष्ट्र या कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज उन्नति नहीं कर सकता। जैसे उन्होंने सत्य कहा है। और एक चीज़ आज बात चलता हूँ, जैसे बच्चों को आप ये बारीकी से परिक्रमा कर रहे हो तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि 17 से 18 दर्शनीय स्थल है, हमारे कृष्ण भगवान की लीला स्थली है, वो भी उनके बारे में इतिहास भी बता रहे हो उनको। निश्चित रूप से ये श्री जी और ठाकुर जी की लीला स्थलीय नित्य विहार होता है वहाँ। और उनके इस प्रांगण में, उस स्थान पर इनके चरण पड़े। पग पवित्र तीरथ गमन कर पवित्र कछुदान, मन पवित्र हरि भजन सो त्रिबुध ब्रह्म समान। तो ये पग पवित्र करने से इनका हृदय भी पवित्र होगा। इस भाव से इनको यहाँ ये ब्रज दर्शन, वृंदावन की यात्रा, परिक्रमा इस भाव से लाई गई। जैसे कि आप प्रिंसिपल हो सर, आपका शुभ नाम? योगेश त्यागी। योगेश जी, जैसे कि हमारे देखा जाता है गार्जियन बच्चों को ये कहा जाता है हमारे बच्चे अच्छे नंबर लाए, अच्छी चीज़ करें, लेकिन आज के टाइम में जब गार्जियन पिकनिक जाते हैं तो बच्चों को लेकर जाते हैं, लेकिन धार्मिक स्थल जाते हैं ज़्यादातर बच्चे यहाँ परिक्रमा में, मैंने आज ही देखा है, हालांकि 1 महीने से परिक्रमा कर रहा हूँ मैं, लेकिन बच्चों को मैंने जो आज समूह देखा है वो पहली बार देखा। गुरुदेव, हमारे विद्यालय में या तो अपना घर आश्रम में जहाँ वृद्धों की, या हॉस्पिटल का जनरल वार्ड या गौशाला, अथवा आध्यात्मिक तौर पर वृंदावन, गिरिराज जी या वर्षाना या नंदगाम की यात्रा होती है। क्योंकि इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। वो मूर्ख हैं जो समझ नहीं पाते। जाना सबको वही है। बड़ा दुर्लभ है मानव जन्म प्राप्त करना, इससे भी बड़ा दुर्लभ है बिना विकृति के पैदा होना। ये अच्छी बात कभी भी कही जा सकती है, बार बार कही जाए उसका अर्थ खत्म नहीं होता। अच्छी बात को कभी भी कहो, कहीं भी कहो, कैसे भी कहो, कितनी बार कहो। राम का नाम जितनी बार लोगे उतना ही फायदा है, राधा का नाम जितनी बार लो उतना ही फायदा है। तो सच्ची बात को कहीं भी कहो, कभी भी कहो, कितना बार कहो, सदैव अच्छी रहेगी। बड़ा दुर्लभ है मानव जन्म प्राप्त करना, इससे भी बड़ा दुर्लभ है बिना विकृति के पैदा होना। और बिना विकृति के पैदा हो भी गए तो बड़ा दुर्लभ है ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करना। और ज्ञान और शिक्षा प्राप्त कर लिया तो बड़ा दुर्लभ है भगवान का भजन करना या तीर्थ गमन करना। वो दुर्लभ काम आपको हो रहा है।